राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गूढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की शाम को राजेंद्र गूढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा राज्यपाल कलराज मिश्रा से की थी और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत की इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया और उन्हें हटा दिया गया। आइए जरा आपको बताते हैं कि राजेंद्र गूढ़ा को मंत्री पद से आखिरकार बर्खास्त क्यों किया गया और उसके बाद किस तरीके का हंगामा राजस्थान के सियासत में दिखा। राजेंद्र गूढ़ा ने विधानसभा में अपनी ही कांग्रेस सरकार को बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर घेरा था। उन्होंने कहा था कि मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए हैं। राजेंद्र गूढ़ा के इस बयान पर सदन में ही बीजेपी नेताओं ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया। राजेंद्र के इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई। इस बीच सीएम गहलोत ने 6 घंटे के अंदर ही गूढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। बीजेपी ने भी अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। मौका मिल गया था। राजेंद्र गूढ़ा बयान के बाद भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान में बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों व दुष्कर्म की असलियत स्वयं सरकार के मंत्री राजेंद्र गूढ़ा बता रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है और एक मंत्री का बयान पूरे मंत्रिमंडल यानी सरकार का माना जाता है। मुख्यमंत्री जी, हमारी नहीं तो कम से कम अपने मंत्री के बयान को तो सुन लो, ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जाती रही। गृह मंत्री के रूप में लचर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो संभाल लो, ये भी बात सदन में होती रही। गूढ़ा के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाने लगा। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा पर अपनी सरकार पर सवाल उठाने वाले राजेंद्र गूढ़ा को ये अगर देखा जाए तो ये उनका कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी ही कांग्रेस सरकार को घेरा था। इससे पहले भी गूढ़ा कई बयान दे चुके हैं जिसमें सरकार की किरकिरी हुई है। फिर वो विवादों में भी रहे हैं, उनका बयान भी विवादों का कारण बना है। राजेंद्र गूढ़ा के पास सैनिक कल्याण स्वतंत्र प्रभार है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का दायित्व भी गूढ़ा ही संभाल रहे थे। अब एक बार नजर डालते हैं कि दरअसल राजेंद्र गूढ़ा राजस्थान की सियासत में हैं कौन और उनका राजनीतिक कद किस तरह का है। राजेंद्र गूढ़ा झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2008 में पहली बार बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ गहलोत सरकार का समर्थन किया था। सीएम गहलोत ने रिटर्न गिफ्ट दिया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया। साल 2018 में भी राजेंद्र फिर से चुनाव जीते और गहलोत सरकार को समर्थन देते हुए फिर मंत्री बन गए। एक साल बाद ही सितंबर 2019 में गूढ़ा समेत बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और गूढ़ा को गहलोत सरकार ने दोबारा मंत्री बना दिया। बड़ी बात यह है कि गूढ़ा को गहलोत का कट्टर समर्थक माना जाता था, लेकिन 1.5 साल पहले अचानक उनके सुर और तेवर दोनों बदले नजर आए। उनके बारे में कहा जाता है कि गूढ़ा पायलट खेमे में आ गए और फिर उनकी गहलोत से दूरियां बढ़ती चली गई। गूढ़ा को लेकर लगातार पायलट गूढ़ा खुद भी पायलट के साथ मंच शेयर करते देखे गए। उनके समर्थन में कई बार उन्होंने बयानबाजी कर दी और सीएम पद दिए जाने का समर्थन भी कर दिया सचिन पायलट के लिए। इसलिए भी शायद पिछले कई समय से उनकी चर्चा हो रही थी और अब सदन में जब उन्होंने ये कह दिया तब आप समझिए कि उनका बर्खास्त होना तो शायद तय ही था, क्योंकि अशोक गहलोत ने उन पर एक्शन लिया। अब गूढ़ा के पास क्या ऑप्शन है ये भी आपको बताते हैं। पहले बसपा छोड़ने और अब कांग्रेस से निकाले जाने के बाद राजेंद्र गूढ़ा को लेकर उनका राजनीतिक करियर जो है उसे लेकर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। गूढ़ा को उदयपुर वाटी क्षेत्र में प्रभावी नेता माना जाता है, उनका प्रभाव है वहां पर, वो वहां से चुनाव जीतते आए हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा में अब एंट्री संभव नहीं है, ऐसे में वो किसी तीसरे दल से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। पिछले दिनों गूढ़ा ने जयपुर में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात की थी। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने 2 जुलाई को AIMIM के चीफ जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनसे मुलाकात की जिसकी चर्चा होने लगी और सार्वजनिक तौर पर खुद ओवैसी ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ओवैसी से राजेंद्र गूढ़ा की मुलाकात सियासी मायनों के साथ सामने आई। बस एक मौके की तलाश थी। वैसे भी गूढ़ा पायलट खेमे में ही हमेशा से रहे हैं, इसलिए मौका आते ही सीएम अशोक गहलोत ने राजेंद्र गूढ़ा को निपटा दिया। दरअसल जब से राजेंद्र गूढ़ा ने सदन में ये बात कही और उसके बाद उनकी बर्खास्तगी हुई, तब से अशोक गहलोत पर भी ढेर सारे सवाल उठने लगे। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने यह कहा कि आवाज निकलने के बाद उसे दबाया जा रहा है या सच बोलने की सजा मिली है। इस तरीके की बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जाने लगी।
लेकिन राजेंद्र गूढ़ा का ये बयान निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में, खासतौर से राजस्थान के सियासी समर में, चूंकि चुनावी साल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ये बर्खास्तगी हो सकता हो गहलोत के लिए थोड़ी किरकिरी भी साबित हो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।